तो तन्मात्र कहा जाता है, सूक्ष्म भूत है, कारण है। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न भी आता है, वो प्रश्न को भी हम बता देते हैं कि चलिए, आत्मा को भोग प्राप्ति के लिए, भोग दिलाने के लिए कर्ण की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, दो तत्व हैं। एक तो तत्व, ये दोनों तत्व परस्पर विरोधी हैं। इनका गुणधर्म जो है एकदम विलक्षण है। एक तो जड़ तत्व है और एक चेतन तत्व है। ये प्रकृति और पुरुष, ये जो दोनों हैं, और प्रकृति पुरुष का संयोग ही ये जन्म है। दृष्टि दृश्यो संयोगो हेय हेतु, जिसमें कहा गया योग दर्शन में, दृष्टा यानी कि आत्मा, और दृश्य, दृष्टा शक्ति और दृश्य शक्ति, दृश्य शक्ति। तो दर्शन, दृष्टा शक्ति का मतलब आत्मा, और दृश्य मतलब जड़, ये जो जो भी ये बताया गया है सूक्ष्म शरीर आदि के रूप में। तो जड़ और चेतन, ये दोनों का संयोग ही जन्म है, और यही जन्म दुख का कारण है, ऐसा निर्धारित किया गया शास्त्रों में। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरा अपाय तदनंतरा अपायाद अपवर्ग, महर्षि गौतम ने न्याय शास्त्र में लिखा दूसरे ही सूत्र में, कि दुख का कारण जन्म है। और जन्म क्या है? तो कहते हैं कि ये प्रकृति पुरुष का संयोग ही जन्म। अब प्रकृति और पुरुष ये दोनों विलक्षण है। विलक्षण का मतलब वैधर्म है, इनके गुण धर्म एकदम विरोधी है। एक तो है चेतन ज्ञानवान, दूसरा है अचेतन जड़। एक है कुटस्थ, एक कुटस्थ है, अपरिणामी है, और एक प्रकृति परिणामिनी है। तो एक परिणामी है, एक परिणामिनी है। नहीं, गलत बोल दिया मैं। एक अपरिणामी है और एक परिणामिनी है। एक चेतन है, एक जड़ है। एक त्रिगुणातीत है, एक त्रिगुणात्मक है। इस प्रकार से ये एक संघात वाला है, एक असंघात वाला है। एक जो है संघात वाला है, इसको संघात क्या होता है, एक बिना संघात वाला है। तो इस प्रकार से दो परस्पर विलक्षण पदार्थों को चिपकाव, जुड़ाव बड़ा क्रिटिकल है। उसका जुड़ाव कि परस्पर विलक्षण है, परस्पर विरोधी धर्म वाले हैं दोनों, प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन, दोनों का स्वभाव विपरीत है। लेकिन उन विपरीत स्वभाव वाले पदार्थों का भी संयोग हो गया है, और संयोग होने से ये जन्म हो गया है। अब उस संयोग को कराने के लिए ये सब विलक्षण तत्व है जो हमने आप सूक्ष्म शरीर के माध्यम से बताया। ये सामान्य रूप से बुद्धि से गम्य नहीं होते कि ये सब सूक्ष्म शरीर कैसे इतने तत्वों का बना हुआ है। सामान्य रूप से जो है ये पकड़ में तो आते हैं नहीं। चिड़ फाड़ करिए जो है तो भी नहीं दिखते, चिड़ फाड़ करने से भी ये नहीं दिखते। तो इस सूक्ष्म शरीर की चर्चा तो भौतिक जगत में तो है ही नहीं, क्योंकि भूतों से तो ये बना नहीं है। इसलिए भूतों से नहीं बनने होने का इसे अभौतिक कहा जाता है। अभौतिक तत्व हैं सारे, क्योंकि भूतों के ऊपर अहंकार आदि से सब बने हुए हैं। तो अभौतिक होने के कारण इतने सूक्ष्म है कि ये किसी यंत्र से या किसी भी प्रकार से ये दिखने में नहीं आते, इसलिए व्यक्ति का दिमाग चकरा जाता है। परंतु वेद प्रमाण है इसमें, क्योंकि वेद का वेदत्व ही हमने पहले बता दिया था कि प्रत्यक्षेण मिथ्या वा यस्तु उपायो न विद्यते यनम विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। कि जिस तत्व को प्रत्यक्ष से और अनुमान से भी नहीं जाना जा सकता, अनुमान से भी हम उन्हीं तत्वों का अनुमान कर सकते हैं जिसको हमने प्रत्यक्ष कभी न कभी देखा। तो जिसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, अनुमान भी नहीं किया जा सकता, प्रत्यक्ष और अनुमान नहीं हो सकता, ऐसे पदार्थों में भी वेद की गति। तो वेद का वेदत्व तो ही यही है कि जो अतीन्द्रिय पदार्थ है, जो किसी भी अन्य प्रमाण से नहीं देखा जाता है, उसको भी वो जना देता है। तो सूक्ष्म शरीर आदि जो है किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं। वेद प्रमाण के अतिरिक्त किसी भी प्रमाण से सूक्ष्म शरीर की सिद्धि नहीं हो सकती, ये हमने स्पष्ट कर दिया आज। इसलिए वैदिक शरीर है तो इसमें जो है आपको वेदों के अनुसार जो शरीर है, वेद ही इसमें प्रमाण है। तो हम ये मानकर चलते हैं, उसी को जो है वेदों के आधार पर ही महर्षियों ने सिद्ध किया है कि ये जो सूक्ष्म शरीर होता है। अब वो विलक्षण जो तत्व हैं दो, उनका जुड़ाव कैसे हुआ? तो उस जुड़ाव को जोड़ने के लिए सूक्ष्म शरीर आया।
क्योंकि एकाएक अभौतिक तत्व ये भूतों से भी रहित, यानी कि त्रिगुणातीत पदार्थ, चेतन पदार्थ ये जड़ के साथ कैसे मिल जाएगा, और उस जड़ के भोग आत्मा में कैसे जाएगा, और वो सुखी दुखी कैसे होता है, ये बहुत क्रिटिकल मैटर है। इसको सांख्य बहुत अच्छे ढंग से समझाता है कि किस प्रकार से भोग संपादित होता है आत्मा में। ये सुख दुख आदि जो है सब धर्म तो होते हैं वस्तुओं के, सुख दुख होता है वस्तुओं में, परंतु वो सुख दुख आत्मा में कैसे चला जाता है, ये बहुत विलक्षण ढंग से शास्त्र, सांख्य शास्त्र ने उसको समझाया है। तो वही जो गांठ पड़ी हुई है, यानी कि प्रकृति पुरुष का जुड़ाव, यानी मध्यस्थ जो है, हमको जगत में डालने का, जगत में डाल करके हमें सुखी दुखी करना है पूर्व कर्मों के अनुसार। तो उस जगत में डालने से पहले, और किसको डालना है, आत्मा को डालना है, क्योंकि आत्मा ही चेतन है, वही सुख दुख को भोगेगा अपने पूर्व कर्मों के अनुसार। अब वो कैसे जुड़ेगा, तो वो जो सूक्ष्म शरीर है आत्मा को और जगत को जोड़ता है, या आत्मा को और स्थूल शरीर को जोड़ने का जो काम करता है वह सूक्ष्म शरीर करता है। सूक्ष्म शरीर के बिना आत्मा कुछ नहीं कर सकता। आत्मा का स्वरूप बताते हैं, वो अकर्ता है, वो निष्क्रिय है, उसे सक्रिय होने की आवश्यकता भी नहीं है। तो इन्हीं सूक्ष्म शरीरों के माध्यम से वो गति गमन आगमन, क्योंकि उसके लिए एक दृष्टांत दिया जाता है कि आत्मा एक प्रकार के राजा है, और राजा जिस प्रकार से उपनिषदों में ये दृष्टांत मिलता है कि जैसे राजा कहीं निकलता है जाता है, तो उसके परिकर पाचक आदि भी, उसके भोजन बनाने वाले भी, उसके सुरक्षा कर्मी भी सब उसके साथ जाते हैं, उसको कहना नहीं पड़ता। जैसे ही आत्मा निकलने को तैयार होगा, उसको उसका पूर्व कर्माशय खत्म हो जाएगा। तो पूर्व कर्माशय खत्म होने के कारण, प्रारब्ध खत्म होने के कारण, प्रारब्ध ही हमारे इस जन्म का कारण है। प्रारब्ध मतलब पूर्व कर्म, पूर्व कर्म जो है हमारे जन्म का कारण है। जिसे कि योग दर्शन में सती मूले तद्दीपा को जात्यायुर्भोगा है, ऐसे कहा कि जाति आयु और भोग, ये जो हम भोग रहे हैं उसका कारण हमारे पूर्व कर्म है। वो जैसे ही पूर्व कर्म हम भोग भोग लेते हैं, सुख दुख भोग लेते हैं, आयु काट लेते हैं पूरा, और तो वो जो है खत्म हो जाते हैं। और खत्म होने से जो है अब शरीर पात हो जाता है। अब शरीर पात हो गया, फिर पुराना कर्म, उससे भी पुराना, या इस जन्म का कर्म या उससे भी पुराना कर्म फिर फलोन्मुख प्रारब्ध रूप लेगा। तो वहां से अब जो है शरीर पात होने पर अगला शरीर जाएगा। तो यही जो सूक्ष्म शरीर है स्थूल शरीर और आत्मा को जोड़ने का काम करता है। गांठ जो लगी हुई है वो सूक्ष्म शरीर में लगी, छुड़ाना कहा है। यदि हम स्थूल शरीर को, कोई व्यक्ति मूर्खतावश दुख के कारण, कभी कभी क्या होता है कि आत्महत्या कर लेता है, दुख के कारण उसको लगता है कि स्थूल शरीर ही दुख का कारण है, और स्थूल शरीर न रहे तो दुख खत्म हो गया, ऐसा सोचता है अज्ञान के कारण। उसको पता नहीं है, उसको पता नहीं है कि स्थूल शरीर के न रहने पर भी सूक्ष्म शरीर गति करेगा, और फिर ऐसे ऐसे योनि में ले जाएगा, तुमको दुख भोगना ही पड़ेगा। तो इसलिए सांख्य शास्त्र में एक सूत्र, अंतिम छठे अध्याय का अंतिम सूत्र दिया, लिंग शरीर निमित्तक इति सनंदनाचार्य। सनंदनाचार्य एक आचार्य हुए हैं, सनंदनाचार्य कहते हैं कि ये लिंग शरीर ही बंधन का कारण है, सूक्ष्म शरीर ही बंधन का कारण है। इसे हटा दिया जाए किसी भी प्रकार से, तो आत्मा का इस शरीर को छोड़कर के दूसरे शरीर में जाकर के दुख अनुभव करने की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए स्थूल शरीर के नष्ट होने पर भी सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता। वो सूक्ष्म शरीर से आत्मा एक शरीर को छोड़कर के दूसरे शरीर में जाता है। और इसका प्रमाण जो है वेद भी है, शास्त्र भी है, मूल तो वेद ही है। ब्रह्म सूत्र में भी दो सूत्र मिलते हैं। एक प्रकरण ही चला है तीसरे अध्याय में प्रारंभ में ही, तदंतर प्रतिपत्तौ रन्हति संपरिष्वक्तो प्रश्न निरूपणाभ्याम, यहाँ से सूक्ष्म शरीर का ही प्रकरण चला है कि सूक्ष्म शरीर किस प्रकार से गमन आगमन करता है। आतिवाहिका स्थल लिंगात, आतिवाहिका स्थल लिंगात, इस सूत्र में चौथे अध्याय का सूत्र ब्रह्म सूत्र का 4-3-4, इसमें आतिवाहिक शरीर यानी कि लिंग शरीर,
अतिवहन करने वाला, ले जाने वाला जो शरीर होने के कारण इसे अतिवाहिक या लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से आत्मा जाता है। और सांख्य में तो एक सूत्र ही है, तो सांख्य में तो पूरा भरा हुआ, सांख्य का तो सिद्धांत है, आकांक्षा ने इस सिद्धांत को एकदम प्रबल रूप से प्रतिपादित किया है। और वहां पर एक सूत्र ही दिया 5वें अध्याय में महर्षि ने, कि न स्थूलमति नियम आतिवाहिक विद्यमान। ये कई लोग कहते हैं कि केवल स्थूल शरीर ही होता है, जैसे सूक्ष्म शरीर नहीं होता है। तो कह रहे हैं कि न स्थूलमति नियम, स्थूल ही शरीर होता है ऐसा कोई नियम नहीं है। आतिवाहिक विद्यमान, क्योंकि आतिवाहिक शरीर भी विद्यमान है, वो भी देखा जाता है। कहाँ ये सब कहाँ देखा जाएगा? शास्त्र के माध्यम से। उसमें मनुस्मृति का एक श्लोक दिया, और मनुस्मृति 1:17 ये श्लोक है, यन्मृत्यवयवाः सूक्ष्माः तस्य मान्या श्रेयन्ति षट् तस्मात् शरीरमित्याहुः तस्य मूर्ति मनीषिणः। अर्थात प्रकृति से युक्त उस ब्रह्म की मूर्ति के शब्दादि 5 तन्मात्राएं अहंकार इत्यादि इनके आश्रय हैं, और इसी कारण लोग ब्रह्म की मूर्ति को, शरीर को कहते हैं। तो मूर्त अवयवाः सूक्ष्म, सूक्ष्म अवयवों से ये मिलकर के बना है, ऐसा मनीषी मनीषी लोग कहते हैं। और सांख्यकारिका में तो हमने कल आपको बता ही दिया। और अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानां हृदय सन्निविष्ट, इस कठोपनिषद की श्रुति के कारण अंगुष्ठ मात्र पुरुष जो है, और वो अंतरात्मा में उसके हृदय में रहने के बाद सूक्ष्म शरीर निकलने के लिए, क्योंकि जब सूक्ष्म शरीर तो पूरे शरीर में व्याप्त रहता है, क्योंकि इनके अभिव्यंजक स्थान जो है वो तत्त इंद्रियां है, स्थूल इंद्रिया कर्म इंद्रियां जो है इस हाथ में रहती है, और पानी जो है कर्म इंद्रिया वो पैर में निवास करती है। तो सूक्ष्म शरीर तो पूरे शरीर में निवास करता है, परंतु जब निकलने की बारी आती है तब वहां पर उपनिषद में बताते हैं कैसे मृत्यु होती है। तो उस समय जो है सारी इंद्रियां जो है हृदय की तरफ सरकती है, सारी इंद्रियां जो है मृत्यु के समय हृदय की तरफ सरकती हैं, और हृदय से वह नाड़ियों का कथन है, जीवों के कर्म के अनुसार किस प्रकार से कौन व्यक्ति कैसा कर्म करेगा, कि नाड़ी किस नाड़ी से उसका ब्रह्म ज्ञानी का किस नाड़ी से जो है उत्क्रमण होगा, ये सब वर्णन वहां पर बताया गया है। कि सारी इंद्रियां जो है उस समय मृत्यु के समय हृदय की तरफ सिमट जाती है, इसलिए व्यक्ति अंतिम समय में बोलना बंद कर देता है, सुनना बंद कर देता है, अंत में देखना बंद कर देता है, हाथ पैर भी उसके कार्य करने बंद हो जाते हैं, कि सारी कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया धीरे धीरे हृदय की तरफ सिमटती हैं, और वहां से फिर उत्क्रमण करती है, ऊपर जाती है। जैसा जिसका कर्म रहेगा पूर्व कर्म, उसी के अनुसार फिर अगली गति वो आत्मा करता है। तो इसलिए हृदय में रहने की बात यहाँ पर सूक्ष्म शरीर के विषय में ही कहा है। और महाभारत शांति पर्व में अंगुष्ठ मात्रम पुरुषम निष्कर्मम बलाद यमः, यमराज जो है बलाद संगुष्ठ मात्र पुरुष को जो है यहाँ पर अंगुष्ठ मात्रम पुरुषम, ये सूक्ष्म शरीर के लिए ही है, बलात् जो है यमराज उसको खींच लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है अंगुष्ठ मात्र जो है यहाँ पर वह सूक्ष्म शरीर का ही वाचक, तो वेद में भी आया है और स्मृति आदि में भी आया है, और सांख्य में तो भरा पड़ा है। तो ये सूक्ष्म शरीर जो है ये गमन आगमन करता है, और इसमें इतने तत्व 18 तत्व रहते हैं। अब इसमें विषय में देखिए, इसमें समझ लीजिए सूक्ष्म शरीर जो है नहीं मरता है, स्थूल शरीर का नाश होता है परंतु सूक्ष्म शरीर का नाश नहीं होता है। इसलिए जो एक कारिका है उसमें मैंने आपको कल बताया था कि 40 नंबर कारिका है सांख्य कारिका, उसमें सूक्ष्म शरीर के विषय में कहा कि पूर्वोत्पन्नम असक्तम, कि ये जो सूक्ष्म शरीर है ये सबसे पहले सृष्टि के आदि में, जब सृष्टि रचना हुई उस समय ये उत्पन्न हुआ है। पूर्वोत्पन्नम, पूर्व में यानी कि सृष्टि के पूर्व में सबसे पहले ये उत्पन्न हुआ है सूक्ष्म शरीर। और ये कैसा है तो कहने कि पूर्व में उत्पन्न हुआ है, सबसे पहले उत्पन्न, और असक्तम, असक्तम का मतलब न संयुक्तम त्रियक योनि देव मानुष्य स्थानेषु
सूक्ष्मत्वात् कुत्रचित असक्तम। असक्तम का मतलब पर्वतादिषु अप्रतिहत प्रसरम संहरति गच्छति। कह रही असक्त का मतलब यहाँ पर ये है कि ये सूक्ष्म शरीर का कहीं व्यवधान नहीं हो सकता। पर्वत आदि जैसे कठोर पदार्थ भी उसको रोक नहीं सकते, इसलिए वो असक्त है। यानी कि देव, त्रियक, मनुष्य, ये सब क्योंकि एक ही जीव जो है वो देव योनि में भी जाता है, त्रियक योनि में भी जाता है, मनुष्य योनि में भी जाता है। सब योनि में वही आत्मा भ्रमण करता रहता है। लेकिन भ्रमण करते हुए भी यदि उसका उत्क्रमण होगा तो उत्क्रमण के समय उसको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए पर्वतादिशु अप्रतिहत प्रसरम, अप्रतिहत प्रसार होता है, यानी कि व्यवधान रहित उसकी गति होती है। कोई भी भौतिक पदार्थ उसको रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म है। सूक्ष्म को स्थूल नहीं रोक सकता है। सूक्ष्म को स्थूल नहीं रोक सकता है। जैसे भूतों के दृष्टि से देखें तो पृथ्वी, जल, तेज, पृथ्वी की अपेक्षा जो है जल सूक्ष्म है, बारीक है, सूक्ष्म है। इसलिए पृथ्वी के जैसे कण जो है रुक जाते हैं। जैसे दीवार से आप मिट्टी की दीवार हो या कोई भी दीवार हो, उसमें आप कोई कंकड़ मारेंगे, ढेला मारेंगे, तो पार्थिव पदार्थ को रोक देता है। परंतु वही पानी हो तो कहीं से कहीं से लीकेज कर जाए, कहीं ना कहीं से दरार हो तो। स्वामी जी आपकी आवाज नहीं आ रही। पुल भी यदि ऐसा बांध बना दे जिसमें पानी भी न रही से, तो भी ऐसे पदार्थ में तेज, यानी कि अग्नि के परमाणु घुस ही जाते हैं, उसको छेद करके और पानी के अंदर चला जाएगा। बर्तन आदि होते हैं, पानी लीकेज नहीं करता, लेकिन नीचे अग्नि को जलाते हैं और वो अग्नि के परमाणु जो है छेद करके, छेद मतलब उसमें सुराग तो रहता ही है, हमको दिखता नहीं है, परंतु परमाणुओं के बीच में जो गैप रहता है, परमाणु गोलाकार होता है, तो गोल वस्तुओं को हम ऐसे जोड़ेंगे तो उसके बीच में छिद्र रहता है, बारीक छिद्र, हमें अनुभव में नहीं आता। उस छिद्रों के माध्यम से जो तेज के परमाणु हैं वो चले गए पानी में, और पानी में भी रखा हुआ है चावल, उस चावल के अंदर को पका दिया। तो इसलिए सूक्ष्म जो पदार्थ होते हैं उसको स्थूल पदार्थ नहीं रोक पाते। ये तो भूतों की बात है, ये तो भूतों की बात है। क्योंकि भौतिक में भी सूक्ष्मता में तारतम्यता है, उसमें भी जब नहीं रोक पा रहे हैं तो कह रहे हैं कि अभौतिक तत्व तो उससे भी सूक्ष्म है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर तो उससे भी सूक्ष्म है। स्वामी जी आपकी कुछ क्षण मात्र आवाज चली गई थी, कहाँ नहीं पता चला। इस कारण से जो है उसका अप्रतिक्रिया, यानी कि व्यवधान संसरण होता है, उसको कोई रोक नहीं सकता, इसलिए कहा असतम। और कह रहे कि नियतम यावन न ज्ञानम उत्पद्यते तावत संसरति। नियत है, नियत मतलब नियत कर दिया भगवान ने एक बार कि जब तक आप मुक्त नहीं हो जाओगे तब तक आपके साथ यही लिंग शरीर रहेगा और सारा चिट्ठा उसमें भरा रहेगा। जैसे चिप में जो है सारे ज्ञान रहते हैं ना, उसमें कितने जीबी और कितना जो है उसमें वीडियो और क्या क्या उसमें रहता है डाउनलोड। ऐसे ही जो है सूक्ष्म शरीर में जो बुद्धि आदि तत्व हैं, अंतःकरण है, उन बुद्धि आदि अंतःकरण में वो सारे के सारे अनादि जन्मों का, अनादि कालों का कर्म इकट्ठा रहता है, और वही समय समय पर भगवान वही से जन्म देते रहते हैं। अथाह सागर है जो अंतःकरण, जो छिप है ना, वो अथाह साधन है, उसमें बहुत सारी चीजें डाउनलोड रहती है पूर्व कर्म के हमारे। इसलिए नियत है, नियत कर दिया कि सूक्ष्म शरीर वही रहेगा, क्योंकि बार बार सूक्ष्म शरीर बदलते हैं तो फिर कर्म कहाँ रहेगा, कर्म कहाँ टिकेगा। तो इसलिए कर्म को टिकने के लिए भगवान क्या कर देते हैं, सूक्ष्म शरीर की नियत व्यवस्था कर दी है। जब तक ज्ञान नहीं हो जाता तब दो स्थितियां, एक तो ज्ञान हो जाए, तो ज्ञान हो जाए तो सारा लिंग शरीर जो है हट जाएगा, और लिंग शरीर के हटने के बाद फिर संसरण नहीं होगा, क्योंकि अब आगे जाने का कोई माध्यम नहीं रहेगा, संसरण का कोई माध्यम नहीं रहा।
क्योंकि इसी माध्यम से सूक्ष्म शरीर आदि के माध्यम से ही आत्मा गति करता है। अब सूक्ष्म शरीर ही नहीं रहा, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ब्रह्म ज्ञान के अनंतर ये जो है सूक्ष्म शरीर आदि का विलय हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो है उस संसरण का कारण न होने पर आत्मा जन्म मरण की परंपरा में नहीं आ जाता और मुक्त हो जाता है। दो कंडीशन है इसकी, या तो मुक्त हो जाए अथवा महाप्रलय हो जाए। महाप्रलय में क्या होता है कि जो सृष्टि है वो मूल प्रकृति पर्यंत विनाश हो जाता है। सृष्टि का विनाश मूल प्रकृति पर्यंत हो जाता है। यानी कि पंचभूत जो है, ये पंचभूत से अतिरिक्त है। पंचभूत तो परमाणु हो गए, परमाणु रूप में मान लीजिए पंचभूतों को। और उन पंच ये जो सृष्टि बताई गई है, मैंने बताई सूक्ष्म सृष्टि है, चाहे पंचभूत ही बताए गए हैं, पांचों भूत, तो पांचों भूत परमाणु रूप में बताए गए हैं महर्षि ने। अब वो पांचों भूत इकट्ठा होते हैं, परमाणु उसके एकत्रित होते हैं, तो एकत्रित होकर के ये सब जगत बना है जो हम देख रहे हैं। तो ये जो जगत का जब नाश होगा तो कहते हैं कि ये जगत का नाश जो है ये सब बिखर जाएगा परमाणु में। यानी पहले जगत का नाश होगा तो जगत परमाणु रूप में बिखरेगा बिखरेगा। पृथ्वी का परमाणु अलग होगा, जल के परमाणु अलग होगा, तेज के परमाणु अलग होगा, वायु के परमाणु अलग है, आकाश के परमाणु अलग होगा। फिर वो परमाणु भी जो है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के, वो भी अपने कारण तन्मात्र में विलीन होंगे। यानी कि पृथ्वी की गंध तन्मात्र में, जल रस तन्मात्र में, तेज रूप तन्मात्र में, वायु स्पर्श तन्मात्र में, और आकाश शब्द तन्मात्र में लय होगा। और इधर जो है फिर ये पांचों तन्मात्राएं अहंकार में लीन होगी, और इधर एकादश इंद्रियां भी अहंकार में लीन होगी, इनका भी नाश होगा। फिर ये अहंकार भी महतत्व में लीन होगा, महतत्व भी प्रकृति में लीन होगा, और ऐसे जो है इसको महाप्रलय बोलते हैं। महाप्रलय, तो महाप्रलय में सब कुछ जो है चला जाता है मूल प्रकृति में, मूल प्रकृति में चला जाता है, सत्व रजतम में चला जाता है। इसलिए इसकी आयु है, महाप्रलय की आयु एक निश्चित आयु है। ब्रह्ममान के अनुसार, ब्रह्ममान के अनुसार 100 वर्ष, ब्रह्मा की 100 वर्ष ब्रह्ममान समझते हैं। जैसे हमारा 1 वर्ष 2 वर्ष होता है, वैसे ही लंबे कालखंड को मापने के लिए ये छोटे काल गणना से काम नहीं चलता, वर्षों में काम नहीं चलता। जैसे अंतरिक्ष आदि की दूरी माप, स्वामी जी आवाज बंद हो गई। स्वामी जी आपका आवाज बीच बीच से गायब हो रहा। ये बीच में कट गया था। हाँ स्वामी जी, बीच बीच में आपकी आवाज रुक नहीं, बीच जाती में नेटवर्क समस्या आ गई थी, कट प्रॉब्लम। गया, हाँ, बीच में कट गया था, कोई नहीं। ये महाप्रलय की आयु फिर से बताइए प्लीज। हाँ हाँ, वो बता ही रहा था मैं। तो जैसे बड़े कालखंड, जैसे बड़े दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष होता है अंतरिक्ष में, किलोमीटर से काम नहीं चलता। यानी कि 1 सेकेंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर गति करता है। ऐसे ऐसे उस प्रकाश को साल भर गमन कराया जाए, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, समझ लीजिए। गुणे 60 करिए तो 1 मिनट, उससे गुणे 60 करिए तो 1 दिन, उससे गुणे 30 करिए तो 1 महीना, उससे गुणे 12 करिए तो 1 साल। तो 3 लाख में गुणा करते जाइए, तो 3 लाख किलोमीटर में गुणा करते करते 1 साल का दूरी निकालिए। 1 साल की दूरी जितनी होगी अब उसको 1 माना जाएगा, 1 प्रकाश वर्ष। तो अब वैसे वैसे सैकड़ों प्रकाश वर्ष में दूरी मापते हैं, वहां दूरियां बहुत है। ऐसे ही लंबे लंबे काल गणना के लिए महर्षियों ने लंबे लंबे मान निकाले। ब्रह्म मान के अनुसार ब्रह्मा का 1 दिन जो होता है
वो 1000 चतुर्योगी के बराबर होता है। ब्रह्मा का एक दिन कितना होता है? 1000 चतुर्योगी का। चतुर्युग समझते हैं? 4 युग होते हैं काल गणना में, 4 युग आते हैं, कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग। तो कलयुग को मूल मानकर चलिए और इसी के आधार पर सबका निकाल लीजिए। कलयुग होता है 4,32,000 वर्ष का। 4,32,000 का कलयुग होता है। इसका 2 गुना द्वापर होता है। 4,32,000 गुणे 2, और इसका 3 गुना जो होता है वह त्रेता होता है। 4,32,000 गुणे 3, और इसका 4 गुना जो होता है वह सतयुग की आयु होती है। सतयुग। तो 4,32,000, 32 पे 3 जीरो डाल दीजिए, गुणे 4। इन कुल मिलाते हैं इसको तो 43,20,000 होता है एक चतुर्युग, यानी कि चारों को मिलाकर के एक चतुर्युगी। 4 युग है ये, तो चारों युग को मिलाकर क्या करते हैं, एक मान लिए, एक मान निकाल लिए, तो उसका एक चतुर्युगी होता है। तो 43,20,000, कई दाएं सकल हजार, 10,00,000, 10,00,000, 43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युगी होता है। और ऐसे 1,000 चतुर्युगी का ब्रह्मा का एक दिन होता है। 1,000 चतुर्युगी कर दीजिए, 3 जीरो बढ़ा दीजिए, 2 पे 4 जीरो करें तो 43,20,000 हो गए, 43,20,000, और इसमें 3 जीरो और बढ़ा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो कर दीजिए, 432 में 7 जीरो, कई दाई सैकड़ा हजार, 10,00,000, लाख, 10,00,000 करोड़, 10 अरब, यानी कि 4,32,00,000, कई दाई सैकड़ा हजार, 10,00,000, लाख, 10,00,000 करोड़, 32 करोड़। 4,32,00,000,000, 4,32,00,000,000 वर्ष की कितनी होती है? एक ब्रह्मा का दिन होता है। 12 घंटे का जो हमारे यहाँ दिन होता है, उसी के जो है आधार पर ब्रह्मा का एक दिन है, ब्रह्म दिन बोलते हैं इसको। और इतनी की ही रात्रि हो जाती है, इतनी की ही क्या हो जाएगी? रात्रि हो जाएगी। जितने के दिन उतनी की रात्रि, तो इसका गुणे 2 कर दीजिए, 8 64 हो जाएगा, 8 64 हो जाएगा ना। और 1 2 3 4 5 6 7 जीरो कर दीजिए, 4 5 6 7। इसको बोलते हैं अहोरात्र। ब्रह्मा का एक अहोरात्र। अहोरात्र मतलब अह दिन को बोलते हैं और रात्रि को रात्र। अहोरात्र एक दिन रात जो हो गया 8 64, 8,64,00,00,000 वर्ष। ये हो गया कितना? एक अहोरात्र। अब इसी को आप जो है, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो हिंदी में 360 माना जाता है, अंग्रेजी में 365 माना जाता है, हिंदी में जो है 360 माना जाता है। तो एक अहोरात्र हो गया, और गुणे 360 कर दीजिए, गुणे 360 कर लीजिए, ठीक है ना। गुणे 360, एक वर्ष हो गया, और फिर उसमें गुणे 2 जीरो और बढ़ा दिए, 100 वर्ष करना है ना। तो ये तो एक वर्ष में निकल जाएगा, और फिर उसमें 2 जीरो कर दीजिए, 36,000 से गुणा कर दीजिए। इसमें गुणा करिए तो कोई है कैलकुलेटर? 8 से 64 में 36 का गुणा कर ही देते हैं यहाँ पर हम आपको। स्वामी जी ये कैलकुलेशन जरा भेजिएगा ना प्लीज। हाँ? कुछ हम हम कुछ चूक गए। 25 20 24, 1 मिनट, 1 मिनट में बता रहा हूँ। 24 छका 36, 37, 38, 8 छक 48, 49, 50, 51, 12, 18, 19,
और 24, एक 25, 4, 8 2 10, 9 10 11, 5 5 10 11, 2 3, ये हो जाएगा आपका 31, 104। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो बैठा दीजिए, 10 जीरो बैठा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया ब्रह्मा का 100 वर्ष। ब्रह्मा का 100 वर्ष, ये कितना हुआ? इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील 31 नील। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब 40 अरब। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष का जो है ये होता है ब्रह्मा का 100 वर्ष। तो ब्रह्मा के 100 वर्ष के में जो है एक बार सृष्टि करवट मारती है तो महाप्रलय होता है, और इसमें जो है तब जाकर के सब प्रकृति जो है पूरा जगत है मूल प्रकृति में विलीन हो जाता है। कितना? 31 नील 10 खरब 40 अरब। ठीक है, नील खरब 40 अरब। तो इतने वर्ष में जो क्या हुआ, यदि कोई मुक्त नहीं हुआ, मान लीजिए इतने वर्ष में भी, अब इतने में कितना जन्म होगा आप सोच लीजिए। इतने वर्ष में कितने बार आप जन्म लेंगे, कहाँ कहाँ जन्म लेंगे, और उतने में भी यदि भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तत्व ज्ञान नहीं हुआ, ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, तो अब इसकी आयु है सिमट जाएगी। क्योंकि प्रत्येक जो है पदार्थ ही तो है त्रिगुणात्मक, त्रिगुणात्मक संघात वाले हैं। ये भी तो बने हुए हैं परमाणुओं से, मतलब परमाणु तो नहीं कहेंगे, अब जो भी कहेंगे उसका अवयव तो है ही। सूक्ष्म शरीर के भी तो अवयव हैं, जैसे अहंकार के अवयव त्रिगुण प्रकृति है, और जो है बुद्धि का अवयव त्रिगुण प्रकृति है, अहंकार का अवयव जो है बुद्धि है। ऐसे ही पंच तन्मात्र और एकादश इंद्रियों का अवयव जो है अहंकार है। ये भी तो अवयवों से मिलकर बने हैं। तो जो भी पदार्थ अवयवों से मिलकर बनेगा उसकी कोई ना कोई आयु निश्चित होगी। लेकिन ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिसकी आयु इतनी होती है, यदि कोई बीच में ही तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेगा तब तो इसका विनाश हो जाएगा, ये सूक्ष्म शरीर भी उसके साथ छोड़ देगा। और नहीं तो इतने काल में तो महाप्रलय में उसके सूक्ष्म शरीर हट जाएगा, परंतु सूक्ष्म शरीर हट जाने से मुक्ति तो होगी नहीं उसकी, क्योंकि तत्व ज्ञान से ही मुक्ति होती है। नान्य पंथा विद्यते यनाय, अन्य जो है उपाय है नहीं, ब्रह्म ज्ञान के अतिरिक्त, तत्व ज्ञान के अतिरिक्त मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। तो उस समय जो है ये सारे के सारे बीज रूप में, जैसे बीज में वृक्ष होता है ना, सत्कार्यवाद में जो है बीज में वृक्ष मानते हैं, जैसे मूर्ति में पत्थर रहती है वैसे बीज में वृक्ष रहता है। इसी प्रकार के सारे जो है सूक्ष्म रूप में ये सारे अंतःकरण, सारा सूक्ष्म शरीर मूल प्रकृति के गर्भ में सूक्ष्म रूप में रहेगा, और फिर उसी से फिर प्रकट हो जाता है। फिर वो पूर्व कल्प में जैसा किया था कर्म उसी के अनुसार फिर भगवान उसको जो है जन्म देते रहते हैं, और ये खेल ऐसा चलता रहता है। ये खेल चलता रहता है। ब्रह्मा के भी आयु पूरी होती है, फिर सृष्टि होती है, फिर उतने देर तक रहती है। इस प्रकार से जो है ये सब चलता रहता है। ये क्रियाएं निरंतर चलती रहती है, संख्या पूर्ति होती है, प्रलय होता रहता है, फिर अगली बार से सृष्टि होती है। तो ये जो हमने 31 नील 10 खरब 40 अरब जो कहा, वो ब्रह्मा का 100 वर्ष है। इतने में जो है प्रकृति क्या हो जाती है, महाप्रलय में चली जाती है, और उतने दिन तक प्रलय की अवस्था रहती है। यानी कि जितना ये सृष्टि की अवस्था है ना, ये सब सृष्टि की अवस्था समझिए, और इतने ही दिन में जो है प्रलय की अवस्था होती है। तो महाप्रलय में तो लोक लोकांतर सब नष्ट हो जाते हैं, केवल पृथ्वी की बात नहीं, पृथ्वी तो जो है ब्रह्मा का एक दिन में ही नष्ट हो जाती है। दैनंदिन प्रलय जिसे बोलते हैं, दैनंदिन प्रलय में जो है हमारी जो पृथ्वी जो पिंड है, इस पिंड की आयु जो है 4 अरब और 32 करोड़, 4 अरब 32 करोड़। ब्रह्मा का जो एक दिन है ना,
ब्रह्मा का जो एक दिन है, इतने में ही हमारी पृथ्वी का नाश हो जाता है, यानी कि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष में जो है हमारी पृथ्वी नष्ट हो जाती है। और इतने तक जो है फिर पृथ्वी का प्रलय रहता है, लेकिन अन्य लोक लोकांतर बने रहते हैं, अन्य लोक लोकांतर बने रहते हैं। और इतनी संख्या में तो है, पूरा यहाँ से लेकर देवता से लेकर ब्रह्मलोक तक सब नष्ट हो जाएंगे, ब्रह्मलोक तक भी सब नष्ट हो जाएंगे, तो महाप्रलय होता है। तो अभी जो है गणना कहाँ तक पहुंची है? लगभग आधे पर पहुंची है। 4 अरब है ना, तो 1 अरब 96 करोड़ तक पहुंचा है। 1 करोड़ 96 करोड़ 8 लाख और 53,132 वर्ष, ऐसा। तभी आधा है। लेकिन इसमें बड़ा खेल है, खंड प्रलय भी आता है। ये तो महाप्रलय जो है जब परमाणु में विलीन हो जाएंगे, लेकिन बीच में जो है खंड प्रलय आता है, खंड प्रलय भी आता है। खंड प्रलय जो है, अभी ये अलग विषय होगा, छोड़ दीजिए इसको, ये लंबा विषय है, एक दिन का तो ये विषय है। लेकिन हमने ये बस इसलिए समझाया कि ये जो नियत कहा है सूक्ष्म शरीर के विषय में, ये नियत है, यानी कि तत्व ज्ञान पर्यंत रहेगा, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं होगा तो भी इतनी आयु में तो जो है इसको विलीन होना ही है। सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो गया, फिर जो है उत्पन्न होगा, क्योंकि तत्व ज्ञान प्राप्त किया नहीं, तो फिर जो है वो उत्पन्न होता है। उसके सूक्ष्म शरीर शरीर उत्पन्न होते हैं, फिर उस सूक्ष्म शरीर को कहीं स्थूल शरीर में ले जाता है, माँ के गर्भ में ले जाता है, फिर ये सब क्रियाएं चलती रहती है। तो इस प्रकार से जो है यावत ज्ञानम उत्पद्यते तावत संसरति, और कहे कि महदादि सूक्ष्म पर्यंतम, महदादि से सूक्ष्म पर्यंतम जो 18 तत्व वाला होता है वो बता दिया, और सूक्ष्म पर्यंतम संसरति, संसरति मतलब संसरण करता है, यानी कि समस्त लोग, यानी कि जैसा लोग होगा, कभी स्वर्ग लोग जाता है, कभी नरक में जाता है, पाप कर देता है, कभी मिश्रित कर्म करता है तो मनुष्य लोक में आता है, ऐसा जो है संतरण चलता है। क्योंकि व्यक्ति विविध प्रकार के कर्म करता है, और विविध कर्म कर्म करने के कारण कभी तो स्वर्ग में जाता है, कभी नरक में जाता है, कभी मनुष्य में आता है, कभी पशु पक्षी में जाता है, ये सब कर्म चलता रहता है। लेकिन ये सूक्ष्म शरीर कैसा है? तो निरुपभोगम, निरुपभोग में भोग रहित, इससे भोग नहीं हो सकता, केवल सूक्ष्म शरीर से भोग नहीं हो सकता बिना स्थूल शरीर के। इसलिए जहां भी जाएगा तो वहां उस वातावरण के अनुकूल एक स्थूल शरीर मिलेगा। अब हमारी अपेक्षा चलो वो सूक्ष्म है, इसलिए हम उसको सूक्ष्म शरीर कह देते हैं। ये कहते हैं कि देवताओं का सूक्ष्म शरीर होता है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देते। तो सूक्ष्म शरीर से खाली सूक्ष्म शरीर का मतलब हमारा पार्थिव शरीर है, तो उनका तेजस शरीर होता है। तेजस शरीर होने के नाते वो हमारे भूतों से सूक्ष्म है, इसलिए हम उसको सूक्ष्म शरीर कह देते हैं। कि देवताओं का क्या होता है शरीर? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर से भोग नहीं होता, देवता भी भोग करते हैं। तो सूक्ष्म शरीर का मतलब उनका भी, जो हमारा स्थूल शरीर के स्थान पर उनका भी एक स्थूल शरीर है, जो कि हमारे स्थूल शरीर से सूक्ष्म है। लेकिन सूक्ष्म शरीर का मतलब वो वाला सूक्ष्म शरीर नहीं है, उनके भी तेजस स्थूल शरीर में ये सूक्ष्म शरीर रहता है। तो चाहे कहीं भी चला जाए तो वहां पर उस प्रकार के स्थूल शरीर मिलेगा, जैसे हमको यहाँ पार्थिव मिला है, अन्यत्र जगह तेजस मिलेगा, वायु भी मिलेगा, और फिर उसमें सूक्ष्म शरीर निवास करके और भोग संपादित करता है। तो केवल सूक्ष्म शरीर भोग नहीं कर सकता। निरुपभोगम भोग रहितम तत् सूक्ष्म शरीर माता पितृजेन बाह्येन उपचयेन क्रियाधर्म ग्राहात भोगेषु समर्थ भवति इति। इसलिए वो जो सूक्ष्म शरीर है, माता पिता से उत्पन्न जो बाह्य स्थूल शरीर है, उसके साथ जुड़ करके और भोग में समर्थ होता है। और फिर कहा भावई अधिवासितम लिंगम, भावई यानी कि जितने भी भाव हैं इसके, धर्म कौन से? धर्म अधर्म आदि। तो पुरस्ताद भावान धर्मादीन वक्ष्याम, और तई अधिवासितम यानी कि उपरंजितम, उसी से उपरंजित होकर के, यानी कि पूर्व भावों से, धर्म अधर्म आदि जो भाव हैं उससे युक्त होकर के लिंग शरीर गमन करता है। इसमें लिखा है, देखिए, प्रलय काले महदादि सूक्ष्म पर्यंतम कारणोपेतम प्रधाने लीयते असंसरण युक्तम सत आसर्ग कालम अत्र वर्तते
प्रकृति मोह बंधन बद्धम तत्संसरादि क्रियासु असमर्थमिति पुनः संसर्ग काले संसरति तस्मात् लिंगम सूक्ष्म। तो प्रलय काल में भी ये महदादि सूक्ष्म पर्यंत जो है अपने कारण प्रधान में नहीं की मूल प्रकृति में लीन हो जाते हैं, और फिर पुनः सर्ग काल में लिंग शरीर आता है, फिर संसरण करना शुरू कर देता है। यही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये सब लगा रहता है। तो ये सूक्ष्म शरीर का विज्ञान है। अब उसमें एक प्रश्न आया था, मैं प्रश्न को छोड़ दिया, बीच में बता देता हूँ कि करें कि चलो कर्ण आत्मा को जो है भोग संपादित करने के लिए इंद्रियों को मान लो, परंतु ये पंच तन्मात्र को क्यों मान रहे हो? पंच तन्मात्र तो जो है स्थूल भूत का कारण है, सूक्ष्म भूत बोलते हैं उसे। तो आत्मा मान लो और उसके साथ मन, बुद्धि और एकादश इंद्रियां, यानी कि 13 चीज मान लो, 13 चीज मान लो। और ये 5 अतिरिक्त क्यों बढ़ा रहे? 5 अतिरिक्त यानी कि सूक्ष्म जो भूत हैं, जो तन्मात्र है, उनकी क्या आवश्यकता है? तो उसके लिए कारिका संख्या 41 में कहा कारिकाकार ने कि चित्रम यथाश्रय मृते आश्रय मृते स्थानवादिभ्यो बिना यथा छाया तद्वर बिना अविशेष न तिष्ठति निराश्रय लिंगम। कह रहे हैं कि जैसे आश्रय के बिना चित्र नहीं हो सकता, कोई चित्र हो, कोई चित्र बिना कोई आश्रय का, जैसे दीवार हो या कोई पेपर हो या कोई वस्त्र हो, तो बिना आधार का जैसे चित्र नहीं बन सकता, और बिना आधार का जैसे छाया नहीं हो सकती। बिना कोई आधार स्थाणु यानी कोई पदार्थ न हो, खंभा आदि न हो, कोई पदार्थ न हो, तो पदार्थ के अभाव में छाया जैसे नहीं हो सकती, और आश्रय के बिना जैसे चित्र नहीं हो सकता, वैसे ही तन्मात्र के बिना ये इंद्रियां भी टिक नहीं सकती। कहाँ टिकेंगी? तो इनको टिकने के लिए चाहिए। तो जो तन्मात्र होता है वही इंद्रियों को ठहरने का आश्रय होता है, इसलिए तन्मात्र ही मानो सूक्ष्म शरीर है। तन्मात्र ही मानो क्या है? सूक्ष्म शरीर है, कि पंच तन्मात्र आश्रय बनता है इन सारे इंद्रियों को टिकने का। इसी में सब टिकते हैं। जैसे इस शरीर में ये जो स्थूल शरीर है, इसमें इंद्रियां टिकी हुई है, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर जो तन्मात्रात्मक है, पंच तन्मात्रों से बना हुआ है, वही मूल सूक्ष्म शरीर है, और उसी में ये सारे बाकी अंतःकरण आदि और एकादश इंद्रिय उसमें टिकते हैं। तो कुल मिलाकर के 18 हो जाते हैं। लेकिन मूल दृष्टिकोण से देखे तो आधार उसका क्या बनेगा? पंच तन्मात्र आधार बनते हैं, और बाकी आधे होते हैं। तो जितने इंद्रियां हैं उसमें आश्रित रहती हैं, और पंच तन्मात्र आश्रय। तो आश्रय के बिना आश्रित हो नहीं सकते, जैसे कपड़ा या दीवार के बिना चित्र नहीं हो सकता, और खंभे इत्यादि जो पदार्थ हैं उसके बिना छाया नहीं हो सकती, इसी प्रकार कहा है। तो इस प्रकार से ये जो है सूक्ष्म शरीर है, और ये संसरण करता है। और इसके लिए एक और सूत्र है, वो आप समझ लीजिए, इसकी गति आगति के लिए, कि सूक्ष्म शरीर गति कैसा करता है। सूक्ष्म शरीर की गति को ही आत्मा की गति मानी जाती है। मैंने पहले ही बता दिया कि सूक्ष्म शरीर गति मीन्स आत्मा की गति। तो कहीं आत्मा की गति कहा जाए तो वहां सूक्ष्म शरीर गति करेगा ही, ये तो कन्फर्म आप समझ लीजिए। और जहां सूक्ष्म शरीर की गति दी गई है तो आत्मा करेगा ही, दोनों बातें हैं। तो उसी के लिए 44 नंबर कारिका में कहा कि धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम गमनम अधस्तात् भवत्य धर्मेण ज्ञानेन चाप वर्गो विपर्यादिश्यते बंधः। धर्मेण ऊर्ध्वम गमनम भवति, जब वो व्यक्ति मनुष्य लोक में आकर के धर्म का काम करता है, धर्म से युक्त होता है और आजीवन धर्म के अनुष्ठान में रत रहता है, तो ऊर्ध्वम भवति, उसकी गति कैसी होती है? ऊर्ध्व गति होती है। और अधर्म करता है तो अधर्मेण अधस्तात्, निम्न जोनि में जाता है। तो अधस्तात् गमनम भवति ज्ञानेन च अपवर्ग, ज्ञान से क्या होता है? ज्ञान प्राप्त हो गया, तत्व ज्ञान, भगवत साक्षात्कार हो गया, तो उससे अपवर्ग यानी कि मुक्त हो जाता है दुखों से। विपर्याद, इससे विपरीत अज्ञान हुआ, भगवत ज्ञान न होना ही अज्ञान है, भगवत साक्षात्कार न होना ही अज्ञान है, तो उसके विपर्याद बंध, यानी कि विपर्य का मतलब अज्ञान, विपर्यो मिथ्या ज्ञानम तद्रुप प्रतिष्ठम, जो महर्षि पतंजलि ने कहा। तो उससे जो है अज्ञान से बंध होता है, ज्ञान से अपवर्ग होता है, धर्म से ऊर्ध्वगमन होता है, और अधर्म से अधोगमन होता है। ठीक है ना? ऊर्ध्व मतलब गमन मतलब
ऊर्ध्वम इत्यष्टौ स्थानानि गृह्णन्ते, ऊपर लोक में जो है देवलोक आदि में ऊर्ध्वगमन होता है, और अधोगमन मतलब नरकादि में होता है, और ज्ञान से मोक्ष होता है और अज्ञान से बंधन होता है। लेकिन सब बंधन ही माना जाता है, चाहे स्वर्ग में भी जाए वो भी बंधन है, नरक में जाओ तो घोर बंधन है, मनुष्य में है तो भी बंधन है। यानी कि जहां भी गति भी आगति होती है तो गमन आगमन जहां तक होता है सब बंधन है और सब अज्ञानी है। यानी कि देवता भी अज्ञानी है, ऐसा वो भी मुक्त नहीं है, क्योंकि ज्ञानी होते तो फिर शरीर क्यों मिलता, तो उनका भी पतन होता है, उनकी भी आयु निश्चित होती है, फिर गिरते हैं कभी जो है पूर्व कर्म के अनुसार। तो ये सब जहां तक गति आगति है सब जगह जो है अज्ञानी है, यानी कि ब्रह्म का साक्षात भगवान का साक्षात्कार नहीं किया तभी जाकर ये है। लेकिन धर्म किया है, इसलिए उत्तरोत्तर लोकों में सुख आदि की परिकल्पना शास्त्रों में की गई है। तो इस प्रकार से जो है ये मैंने आपको सूक्ष्म शरीर के विषय में बताया। इस विषय में कुछ आपको प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। स्वामी जी ओम। हाँ स्वामी जी बोलिए। अभी जैसे बताया आपने कि अभी ब्रह्म का जो है 1,98,08,53,132 वर्ष पहुंचा है, तो इसका कैलकुलेशन का आधार क्या है? जैसे कि अभी इतना वर्ष पहुंचा है, इसके किस आधार पर कैलकुलेशन किया गया है? 2023 चल रहे हैं, जी। अंग्रेजी के अनुसार कितना है? 2023। अंग्रेजी 2023, इसका आधार क्या है? कैसे पता चला कि इसका 2023? कैलेंडर इसका कैलेंडर तो काफी छोटा है, मुझे ख्याल नहीं आ रहा, लेकिन इसका अंग्रेजी का जो भी कैलेंडर है तो मैं मुझे उसकी बात पता नहीं है कर कि रहा काफी काफी हूँ, मैं छोटा कैलेंडर है। छोटा बड़ा की बात नहीं कर रहा हूँ। जितनी भी संख्या जी। आई है, संख्या का आधार क्या है? काउंटिंग है, यही ना कहेंगे हम। काउंट किया है हमने, रोज काउंट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं ना कि आज जो है 23 तारीख होगा, कल 24 होगा, 25 होगा, ऐसे रोज बढ़ा रहे हैं ना हम, काउंटिंग कर रहे हैं। ऐसे ही सब काउंटिंग से आई है। रोज हम संध्या करते हैं, रोज वंदन करते हैं, रोज अग्निहोत्र करते हैं, तो उसमें संकल्प पाठ बोला जाता है कि आज ये जो है इतने संवत में ये जो है इतने वर्ष हुए, इतने सृष्टिमान हुआ, ये साल का नाम है, ये ऋतु नहीं, ये जो है अयन है, दक्षिण अयन है, फिर अयन के अंतर्गत ऋतु है, ऋतु के अंतर्गत महीना है, महीना के अंदर पक्ष है, पक्ष के अंतर्गत तिथि है। ये सब काउंटिंग करते करते ये काउंटिंग यहाँ तक आई है। इसका आधार परंपरा है, काउंटिंग है, हमने काउंट किया है रोज जी जैसे धन्यवाद। काउंट करते हैं, तो काउंटिंग जो है संख्या काउंट करके आई। बाप अच्छा। दादा ने हमको बताया, फिर हमने काउंटिंग किया, फिर अपने बच्चों को बता देंगे हम, वो जो है काउंट करके ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। तो अच्छा स्वामी जी, एक चीज और, पंचभूतों में से आपने बताया था कि पृथ्वी से सूक्ष्म जल है, इसका मतलब फिर से बता देंगे एक बार? जैसे पृथ्वी से सूक्ष्म जल हाँ, और फिर जल से सूक्ष्म कौन सा वो होगा? हमने ये दिखाया था कि जो सूक्ष्म होता है वो स्थूल उसको जी। रोक नहीं पाता। उसके लिए मैंने दृष्टांत दिया था कि पृथ्वी की अपेक्षा, मिट्टी पत्थर की आदि की अपेक्षा जो है थोड़ा सा जो है जल सूक्ष्म ही माना जाएगा, हालांकि है तो स्थूल ही, लेकिन मैंने समझाने के लिए कहा कि अपेक्षाकृत तुलनात्मक देखें तो पार्थिव पदार्थों की अपेक्षा से जल पतला होता है। पतला पतला मतलब सूक्ष्म होता है, वो रिस जाता है, और उसकी अपेक्षा से भी अग्नि सूक्ष्म होती है। तो इसलिए अग्नि, जहाँ पानी अग्नि। भी रुकावट हो जाता है वहां अग्नि रुकावट नहीं डालती।
तो हम कहते हैं कि जैसे भूतों में भी अग्नि को कोई रोक नहीं सकता, वो प्रविष्ट कर जाती है, धातुओं में भी प्रविष्ट कर जाती है, धातुओं को भी पार कर जाती है, धातु की प्लेटों को भी पार कर जाती है। तो ये तो भौतिक है, और जो अभौतिक सूक्ष्म शरीर है उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। इसलिए उसको कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं इस जगत का जो रोक पाए। आप कितना भी लगा लीजिए वो निकल जाएगा, कितना भी आवरण लगा लीजिए, और मृत्यु का जो है मृत्यु काल में सूक्ष्म शरीर निकलेगा, उसको पार करके निकल जाएगा। ये मैंने कहा था। धन्यवाद स्वामी, काफी इंटरेस्टिंग था, और लगता था कि अब हमें प्राउड है कि काफी अच्छा लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज था। धन्यवाद, थैंक यू। ओम। धन्यवाद। आप लोग अच्छा लग रहा है, हमारे तो यही है कि आप लोग बस अच्छा लगे, तो फिर हम भी जो उत्साह में रहते हैं, पढ़ाने में मन लगता है ना। जो कोई उत्साह से सुनता है, पढ़ता है, तो पढ़ाने वाले को उत्साह आता है, वो और पढ़ करके और अच्छे से समझाने का प्रयत्न करता है। नहीं तो फिर औपचारिकता हो जाती है कि कक्षा लेनी है, चलो क्या करें, अब ना बोल देना है, 1 घंटा बोल कर आ जाना, तो उसमें मन नहीं लगता। परंतु सामने वाले जब रुचि लेते हैं तो पढ़ाने वाले भी उसको अच्छा लगता ओम स्वामी जी। है। हाँ, ओम नमस्ते। स्वामी एक मुझे थोड़ा सा प्रश्न उठ रहा था। आपने कल बताया था कि जी बोलिए। कर्मों के आधार पर जो हमें आंख वगैरह इंद्रियां हमारी दूर हो जाती है कर्म के फल जी। के रूप में, तो उसमें हाँ हाँ। माता को काफी कुछ सहन करना पड़ता है जब ऐसे संतान आती है। तो उसमें माता पिता के भी कुछ ऐसे कर्म रहते हैं या जो जन्म ले रहा है वो संतान के ही कर्म रहते हैं? माता पिता का अपना कर्म है और संतान का अपना कर्म है। संतान अपने कर्म से अपना दुख भोगेगा, और माता पिता ने भी ऐसे कर्म किए थे कि उसको ऐसे ही संतान उत्पन्न हुआ, तो उससे मिलने वाला दुख जो अच्छा। है उस पुत्र के माध्यम से उसको मिल जाता है। उसको भी कर्म मानना पड़ता है। उसके भी कर्म ऐसे होंगे कुछ, जो उस प्रकार के बालक से होने वाला जो दुख थे, दुख तो होता भी है उसको भी, तो उसके दुख उससे मिल गया, तो सब जी भगवान की व्यवस्था रहती है। सब जीवों को एक साथ जो है कैसे कहाँ किस प्रकार से जन्म दे के सबका जो है हिसाब हो जाए, माता पिता के अपने भी कर्मों का हिसाब मिल जाए और उस जीव के भी कर्मों का फल मिल जाए, तो उसमें अपने अपने कर्म मानेंगे। माता पिता के अपने कर्म होंगे और पुत्र का अपना जी कर्म। जी। हाँ। तो स्वामी जी मतलब जो भी शारीरिक रूप से किसी पीड़ाग्रस्त है तो वो सभी हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि उनके पिछले जन्म में उन्होंने कुछ अच्छे कर्म नहीं किए या कुछ बुरे कर्म किए तो उसका फल भोग रहे हैं? कहा जा सकता है, कहा जा सकता है। ठीक है स्वामी परंतु जी। ये बात धन्यवाद। ऐसे सैद्धांतिक है, इसको व्यवहार में नहीं लाया जाता है। जी जी ये बात सैद्धांतिक है, बात तो यही है। परंतु अब इसको जी। हम कहेंगे नहीं कि भाई तुमने पाप किया है, तो थोड़ा खराब लगता है ना किसी को। अब जैसे भी हो, जैसे स्वामी पाप जी ने किसी आपको। को हाँ। किसी को कोई बड़ी बीमारी हो जाए अभी जैसे अचानक से कोई इस जन्म में तो हम कहीं ये महर्षि ऋषि लोगों को भी सुनते हैं कि रामकृष्ण परमहंस आदि, तो उनको ऐसे बीमारी हो जाना या कुछ बहुत बड़ा कष्ट आ जाना तो वो भी कर्म के आधार पर ही रहता है या इस जन्म कर्म के का दाता या है, पूर्व पिछले कर्म। जन्म के? पिछले जन्म के कर्म का उनको भोगना ही पड़ता है। उसके लिए तो प्रारब्ध कर्म को विषय में तो एक श्लोक ही है कि अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। अवश्य ही भोगना पड़ता है जो आपके प्रारब्ध कर्म है, चाहे कोटि जन्म में भोगे, वो छोड़ता नहीं, साथ भोगना ही पड़ता है। तो इसलिए प्रारब्ध कर्म पूर्व जी जन्म के कर्म को भोगना ही पड़ता है, चाहे महर्षि के हो, कि महर्षि तो इस जन्म के कर्म से बने हैं ना। महर्षि जो महर्षि बने हैं, जी जी तत्व ज्ञान प्राप्त किए हैं सिद्ध में, तो इस जन्म के कर्म से बने हुए हैं। लेकिन पूर्व जन्म में तो था उनका जी प्रारब्ध में कुछ दोष, इस कारण से उनको बीमारी होती है, बीमारी से मरते आदि भी हैं। तो उसमें पूर्व कर्म ही मानना पड़ता है, क्योंकि इस जन्म में ऐसा कोई देखा नहीं। यदि इस कर्म इस जन्म में न देखा गया तब
तब की बात है। यदि इस जन्म में कोई ऐसा दिख जाएगा भयंकर इन्होंने कर्म किया, शायद उसी का परिणाम हो। तो जी जी दृष्ट कर्म के अभाव में अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ती है। यदि कोई इस जन्म में पाप नहीं दिखा, इस जन्म के पाप से भी होता है, इस जन्म में भी कोई भयंकर जी पाप कर दिया तो भी हो सकता है। इस जन्म में यदि पाप नहीं दिख रहा है तो बिना कारण कोई कार्य नहीं हो सकता, तो फिर पूर्व जन्म के कारण करते हैं। जी स्वामी जी, धन्यवाद। स्वामी जी, इसी पे एक और फॉलो अप क्वेश्चन है। अम, हाँ जी। इस जन्म में इतना कुछ या पिछले जन्म में कुछ पाप किया और उसके आधार पे अभी कोई फल हमें दिख रहा है, तबीयत खराब हो गई, किसी को बड़ी बीमारी हो गई, बट इस जन्म में जैसे रामकृष्ण जी का एग्जाम्पल दिया, वो तो बहुत बड़े पंडित थे, उन्होंने कितना पुण्य किया, कितनी पूजा की, तो वो प्रायश्चित नहीं होता है? हम्म। उसके आधार पे उनका पुण्य उनके पिछले पाप को बैलेंस नहीं करता है? खत ओम स्वामी जी। हाँ, तो बहुत बीच में नेटवर्क थोड़ा गया था। हाँ, आपका प्रश्न मैंने सुन लिया। वो जो आपने कहा कि पूर्व का इतना किया उन्होंने, इतना पुरुषार्थ किया, इतना भक्ति भाव किया, वो सब पूर्वों के प्रारब्ध को खत्म नहीं कर पाते। तो इसका ये है कि उसका ये फल हुआ। तीन प्रकार के कर्म होते हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार के कर्म समझ लीजिए, वैसे तीन प्रकार के कर्म होते हैं। इस पर हम विस्तार से आप कल समय मिलेगा तो। क्रियमाण कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म जो होता है कि जो संचित स्टोर है हमारे सूक्ष्म शरीर में, हमारे मन बुद्धि चित्त जो कर्ण है उसमें स्टोर रहता है। उन्हीं अथाह कर्म समुदाय में से कुछ कर्म निकलते हैं अक्षर के रूप में। कुछ जैसे भंडारे से स्टोर से कुछ सामग्री निकालने का बना देते हैं, स्टोर रहता है। ऐसे संचित कर्म वो हैं जो अनादि कर्म के संस्कार जो है कर्मों के पड़े रहते हैं, उसमें प्रारब्ध थोड़ा सा निकलता है, और उसी थोड़े से प्रारब्ध का ये फल में शरीर है, इसकी आयु है, और ये सब है। तो इस जन्म के जो उन्होंने तप किया, उस तप का परिणाम हुआ कि जो अनादि संचित कर्म था, जो बहुत बड़ी राशि थी संचित कर्म, सब भस्म हो जाते हैं, वो सब भस्म हो जाते हैं। और जो प्रारब्ध कर्म था वो भोग के द्वारा दुख भोग। ओम स्वामी जी। वो बीच में हट जाता है। तो और प्रारब्ध कर्म से खत्म, भोग से। स्वामी जी लीव हो गए हैं शायद। वो हाँ नेहा दिन है ना चलिए। ये। हाँ स्वामी जी, आपने प्रश्न वो बहन ने पूछा ना, बात का उत्तर हमें समझ हाँ में हाँ, इसलिए नहीं आया कि नेटवर्क चला गया। जी, तो सुनाई दिया मैंने क्या बोला? कुछ कुछ चीजें ही समझ नहीं, में आई स्वामी जी, आवाज बहुत आपकी ब्रेक हो रही थी। हाँ, तो उसमें यह है कि वर्तमान जो पुण्य कर्म किया, भजन किया, भक्ति किया, उससे वो जो संचित कर्म था, वो जो अथाह था, संचित कर्म बहुत मात्रा में था, वो सब नष्ट हो जाते हैं। और प्रारब्ध कर्म को भोगना ही पड़ता है। भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा संपद्यते, एक ब्रह्मसूत्र है। उस ब्रह्मसूत्र में कहा कि प्रारब्ध कर्म भोग से ही नष्ट होता है। चाहे तत्व ज्ञान भी प्राप्त करो तो भगवान भी उसको नष्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये प्रारब्ध कर्म ऐसे होते हैं जैसे भगवान ने तरकस से तीर छोड़ दिया है, तरकस पे और धनुष पे चढ़ा करके तीर छोड़ दिया है, तब वो जाकर अपने लक्ष्य को लगेगा ही। तो प्रारब्ध ऐसे हैं कि भगवान के हाथों से छूट चुका है, अब सुख दुख देगा आपको, तो वो सुख दुख भोग कर के वो नष्ट हो जाता है। लेकिन ये भक्ति और भजन का, ये पुण्य कर्म का प्रभाव ये हुआ कि जो संचित कर्म अथाह राशि थी कर्मों की, जो जन्म जन्मांतर की थी, अनादिकाल की थी, वो सब नष्ट हो जाती।
दिख नहीं रहा है, लेकिन वो सब इतनी अथाह संचित राशि को खत्म कर देता है। और प्रारब्ध को थोड़ा सा रहता है, उस काल में थोड़े से साल में कुछ दिनों में भोग कर खत्म कर देता है, सारे कर्म खत्म हो जाते हैं, फिर मुक्त हो जाता है। ये है इसका, तो व्यर्थ स्वामी नहीं है। जी, तो जो जो भी कर्म हम करते हैं अपने दैनिक दिनचर्या में, उसमें ये कैसे डिवाइड होता है? क्रियमान संचित तो हमारे पिछले जन्म के कर्म हो गए, क्रियमान क्या है, प्रारब्ध क्या है, ये कैसे, इसमें अंतर कैसे आता है? प्रारब्ध कर्म कैसे बनता है हमारा अभी? कर्म से बनता काफी है, जो अभी टाइम। हम कर्म कर रहे हैं क्रियमाण कर्म है। अभी हम जो जी। कर्म कर रहे हैं क्रियमाण कर्म है। इन्हीं जी। क्रियमाण पहले भी हमने किया था, पूर्व जन्म होगा, कर्म मिला है तो कई बार हमने किया होगा। तो वर्तमान जन्म में जो कर्म मिलता है, कर्म करते हैं, उसी कर्म से संचित जाता, वो संचित में जाता है, संचित में जाता है। और संचित ही मृत्यु के काल में एक प्रारब्ध खत्म होता है, तो फिर उसी में से दूसरा प्रारब्ध निकल जाता है, एक गट्ठर निकल जाता है, वही प्रारब्ध, यानी कि संचित से ही प्रारब्ध बन जाता है, स्टोर होता है। जो भी हम कर्म कर रहे हैं, पुण्य पाप, ये सब स्टोर हो रहा है, और स्टोर होकर के स्टोर में से फिर मृत्यु के समय, क्योंकि एक प्रारब्ध इधर खत्म होता है, क्योंकि शरीर पूरा होता है, प्रारब्ध पूरा हो गया, भोग कर लिया हमने, खत्म। फिर उस स्टोर से फिर संचित कर्म से जो कर्म निकलता है, वो प्रारब्ध कहलाता है। और फिर वो अगला शरीर देगा, उस शरीर से संबंधित आयु देगा, उसमें भी कुछ सुख दुख देगा, इस प्रकार से निश्चय होता है। तो प्रारब्ध क्या फल क्या है, पुरुषार्थ का फल, ये थोड़ा सा जटिल है कि हम कैसे पता करें। जैसे ऐसे हम पता कर सकते हैं कि कुछ फल हमें ऐसे मिल जाते हैं बिना कर्म किए। कुछ ऐसा, ज्यादा पढ़ा नहीं लेकिन पास हो गया, ज्यादा कोई तैयारी नहीं की, नौकरी लग गई, ज्यादा कुछ किया नहीं, अनायास जो फल मिल जाए आप बिना कर्म के, वो समझिए कि आप प्रारब्ध है। जैसे किसी को, किसी का जन्म हो गया धनाढ़ परिवार में, जन्म से ही करोड़पति में, तब क्या कहेगा इस जन्म का तो है नहीं फल, क्यों उसको वही मिला। और किसी को मिल जाए एकदम दरिद्र में, एकदम दरिद्र है, उसको खाने पीने की भी वो नहीं है, तब क्या कहा जाएगा यहाँ पर, ये इसका प्रारब्ध है, क्योंकि अभी तो कर्म ही नहीं किया, अभी तो बच्चा है। तो ऐसे स्वाभाविक रूप से कुछ मिल जाए, अनायास जो प्राप्त हो जाए बिना वर्तमान कर्म किए हुए, तो उसको समझ लेना चाहिए कि प्रारब्ध से मिल रहा है। और बहुत ज्यादा प्रयास करके हम जो है प्राप्त कर रहे हैं, तो समझिए कि वर्तमान जन्म के, वर्तमान कर्म के आधार पर हम प्राप्त कर रहे हैं। तो प्रारब्ध से भी फल मिलता है, और वर्तमान जन्म के कर्म से भी फल मिलता है। केवल हमारा जन्म प्रारब्ध से नहीं चल रहा है, हम यहाँ कर्म करके भी कुछ सुख दुख प्राप्त करते हैं। जैसे हमने बहुत समय से भोजन आदि का ध्यान नहीं, भक्षा भक्ष्य का ध्यान नहीं रखा, हमें रोग हो, तो ये कोई प्रारब्ध नहीं है, इसी जन्म में आपने किया है, आपने ध्यान नहीं दिया है। और सब ध्यान में रखा है, हम सब ठीक ही रखा है, फिर भी हो गया, तब कहेंगे कि ये प्रारब्ध है, कि सब तो ठीक ही करते थे, सब तो ठीक ही करते थे, इतने नियम से चलते रहे, फिर भी हो गया, तब कहेंगे और कि ये, प्रारब्ध। और स्वामी जी, ये तीन तरह के कर्म हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ ही गति करते हैं। हाँ, सारे कर्म जो है संचित हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, संचित रूप में होते हैं सारे। संचित और प्रारब्ध, क्रियामाण तो ही नष्ट हो जाता है, मतलब क्रियामाण, ये क्रिया है, क्रिया जो है नष्ट होने से पहले संस्कार छोड़ जाती है चित्त में, अंतःकरण में वो संस्कार रूप, कर्म का मतलब संस्कार है, कर्म रूप ऐसे क्रिया रूप तो है नहीं, लेकिन क्रिया जो है एक छाप छोड़ जाती है, उसी छाप को संस्कार कहते हैं। तो वो संचित में रहता है, और प्रारब्ध रूप में, संचित और प्रारब्ध रूप में रहता है। तो जो फलोन्मुख कर्म है, जो फल अभी देना शुरू कर दिए हैं, उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं, और जो स्टोर में है वो संचित कर्म कहते हैं। तो जो हमारा ये वर्तमान शरीर चल रहा है, कि किस कुल खानदान में शरीर मिल रहा है, वो हमारे प्रारब्ध से मिला है। किस प्रकार का शरीर मिला है, गोरा काला मोटा पतला, वात प्रधान पित्त प्रधान कफ प्रधान, ये सब प्रारब्ध से मिला है। ठीक है। ठीक है स्वामी जी। जी, बहुत बहुत गहरी बात है, कई हाँ, सारे ये तो प्रश्न हैं पर तो कर्म तो ये जटिल है, इसमें कि जितना भी घुसते जाते हैं उतनी जटिलता होती जाती है, लेकिन एक अंतिम में थोड़ा सा निष्कर्ष निकाल ही लेते हैं। और गहना कर्मणो गति, ऐसा करके भगवान ने कहा कि कर्म की गति बड़ी जटिल है। और इयम कर्म विचित, इयम कर्म गति दुर्विज्ञाना चाहिए,
ये जो कर्म गति है, भाष्यकार कहते हैं व्यास जी, बहुत विचित्रा दुर्विज्ञाना चाहिए, विचित्र है और दुर्विज्ञ है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है फिर भी, क्योंकि ये भी जब जान जाएगा तो भाई ये सब भगवान के हाथ की वस्तुएं हैं, उसको हम जानने का प्रयास करें, नहीं कि अनधिकार चेष्टा करते हैं। अनधिकार चेष्टा में सब यही होता है, कितना भी सुलझाए जो है गुत्थी उलझी ही रहती है, लेकिन फिर भी अपना जीवन संवारने के लिए एक सिद्धांत तय करना ही पड़ता है, निकालते ही हैं। ऋषि महर्षि ने भी निकाला है और उसी का हम पालन करते हैं, बहुत निकाला है, बहुत निकाला है। जी, इसको सॉल्व करने के अलावा अगर हम फोकस करें कि कर्म पर। इसका कर्म क्या है, और आपने शुरू के क्लासेस में बताया था कि अहिंसा ही सबसे अच्छा कर्म है, हाँ तो बस वही वहीं पे फोकस करना है। तो अब हाँ, वही फोकस जी। करना है, कर्म पर फोकस करे तो फिर सब ठीक हो जाता जी, है। बाकी तो इसको धन्यवाद स्वामी। खेल बुद्धि से करने से क्या पाएंगे। बुद्धि तो इसलिए करते हैं ताकि उस ज्ञान को निश्चय करके फिर अपना जीवन जिए, इसलिए किया जाता है। कर्म ही अंतिम परिणाम है। जी, धन्यवाद स्वामी जी। और ध्रुव जी। हाँ स्वामी जी, मैं वेट ही कर रहा था। हाँ स्वामी जी, बस शायद आज नहीं है, जब भी आपके पास समय हो तो ये थोड़ा समझा दीजिएगा। आपने एक बोला कि धर्म, अगर आप धर्म भी करते हैं तो भी आप थोड़ा उधर गमन होते हैं, देवलोक इत्यादि जो ऊंचे लोक हैं वहां पे आप जाते हैं, उससे भी शायद मुक्ति नहीं मिलती है। तो ऐसा कौन सा अ, मतलब ऐसा क्या ज्ञान उसमें छूट गया जिससे कि आदमी को मोक्ष नहीं मिल रहा है और वो देवलोक तक ही पहुंच पाया? तब उसने अच्छा काम किया है लेकिन उतना नहीं किया है, तो वो क्या मिसिंग हाँ, तत्व है, ज्ञान है? जी स्वामी जी। उसको रखेंगे, उसको रखेंगे, क्योंकि ये जो है आपके उसमें है, शायद आप में है कि किसमें है, आपने आपके सिलेबस में दर्शन प्रवेश वाला सिलेबस में तो है, तो आपके सिलेबस में शायद लगा होगा कहीं, ये है इधर है। इसमें लगा नहीं है लेकिन बता देंगे, ठीक है बता देंगे। धन्यवाद स्वामी। सेतु जी हैं गए? हाँ स्वामी जी, नमस्ते स्वामी जी। हाँ बोले। स्वामी जी, एक क्वेश्चन था कि जो कर्म को हम ट्रांसफर करते हैं, तो उसके लिए आत्मा सफिशिएंट क्यों नहीं है, और हमें आत्मा और सूक्ष्म शरीर दोनों को क्यों मानते हैं कि दोनों ट्रैवल करते हैं अक्रॉस बॉडीज? आत्मा ऐसी चीज है कि इतनी शुद्ध आत्मा है और त्रिगुणातीत है, उसको बोलते हैं असंगो अयम पुरुष इति। उपनिषद में कहा, सूत्र भी है, उसी उपनिषद के छोटे से अंश को सूत्र बना दिया महर्षि कपिल ने। आत्मा असंग होती है, उसी को योगकार ने कहा कि अप्रतिसंक्रमा, इतनी विशुद्ध होती है कि उसमें कुछ भी लेप हो ही नहीं सकता, लग ही नहीं सकता। इतनी विशुद्ध विशुद्ध तत्व है वो, उसमें किसी भी प्रकार का कोई चीज चिपक ही नहीं सकता, संस्कार भी नहीं चिपक सकते। इसलिए सूक्ष्म शरीर आदि की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि किसी चीज को जोड़ने के लिए उसमें परिणाम होगा। जैसे आप चिप में कुछ चीजें भर रहे हैं तो धीरे धीरे विकृत होगा, तो धीरे धीरे खराब हो जाता है ना। बार बार उसको यूज करके बार बार उसमें डालते हैं, डिलीट करते हैं, डालते हैं, तो कुछ दिन में खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सब क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं उसमें होगी तो वो चीज विकृत होगा, परिवर्तित होगा। आत्मा अपरिवर्तित तत्व, उसमें परिवर्तन हो ही नहीं सकता किसी भी प्रकार से, ऐसा शुद्ध तत्व है। इसलिए उसमें जो है कर्म आदि टिक ही नहीं सकते, संस्कार आदि भी टिक नहीं सकते, इसलिए उसको सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता पड़ती है। वो एकदम अत्यंत विलक्षण पदार्थ है। आत्मा का ज्ञान जब आप सांख्य पढ़ेंगे तब पता चलेगा, बाप रे बाप, ये आत्मा कैसा तत्व है, असंग है, निर्लेप है, अपरिणामी है, किसी भी प्रकार से वो परिणमन नहीं हो सकता, ना उसमें लेप हो सकता है किसी चीज का, चाहे पुण्य कर्म हो या पाप कर्म हो, भी लेप नहीं हो सकता उसमें, इतना विशुद्ध तत्व है। इसलिए उसके लिए एक आवश्यकता पड़ता है अंतःकरण आदि सूक्ष्म शरीर की। तो स्वामी जी जो बोलते हैं कि मृत्यु के बाद दूसरे जन्म के पहले मतलब आप स्वर्ग या नरक में जाते हैं, आपकी आत्मा शायद जाती है, तो फिर अगर वो कुछ भाव अपने अंदर रख नहीं सकती, वो कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर सकती, तो फिर तो फिर तो सीधे ही दूसरा जन्म मिल जाना चाहिए, फिर तो बीच में कुछ ट्रांजिशन होना नहीं चाहिए।
आपकी आवाज कट रही है। ओह सॉरी। तो मैं पूछ रहा था कि अगर आत्मा हम आत्मा के ऊपर कुछ असर नहीं पड़ता है, तो मृत्यु के बाद टेम्पररीली वो स्वर्ग या नरक की कल्पना है, या फिर वैसी कोई कल्पना नहीं है? अगर वैसी कल्पना है तो, या वैसा अगर है कि मृत्यु के बाद आत्मा को स्वर्ग और नरक मिलता है कर्मों के आधार पे, फिर उनको दूसरा जन्म मिलता है, तो आत्मा कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं करती, तो फिर उनको स्वर्ग और नरक में क्यों भेजते हैं? सीधे ही दूसरा जन्म मिल जाना चाहिए। हाँ, ये आवाज देखो क्या करें। नहीं आ रही आवाज? ठीक है, इसको कल देख लेंगे, आज ठीक है। गड़बड़ा। आवाज आ रही है सेतु जी की, पर स्वामी जी शायद आपका नेटवर्क थोड़ा सा डिस्टर्ब है। ठीक है स्वामी जी, कल ले लेंगे इसको। ठीक है, थैंक यू नेहा जी। जी धन्यवाद। स्वामी जी शायद चले गए हैं। ठीक है, फिर हम लोग भी नेहा दी, ऑफ करते हैं। मीटिंग एंड कर दीजिए, कोई बात नहीं। जी जी जी।